हेलो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त होने वाले समास शब्द पर चर्चा करेंगे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो आपको सुगमता से प्राप्त होते रहें। मित्रों, किसी भी भाषा में शब्दों का निर्माण केवल मूल रूप से ही नहीं होता। समाज की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ शब्द मूल रूप से स्वतः निर्मित हो जाते हैं, परंतु संप्रेषण की आवश्यकता के अनुसार उनमें अनेक तरह से वृद्धि की जाती है। उसी प्रयास में हमने देखा था विकारी और अविकारी शब्द, और इस तरह से 5 प्रकार के शब्दों का निर्माण हमने उसमें देखा था। एक अन्य प्रकार से भी शब्द का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं समास। ये समास क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, और ये जो दोनों शब्द मिलते हैं यह अपना एक अलग विशिष्ट अर्थ रखते हैं। इन दोनों शब्दों के मिलने से जो नया शब्द हमें प्राप्त होता है मित्रों, उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको इसे याद रखना चाहिए। अब बात आती है समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जिस समास की चर्चा की जाती है वह समास है अव्ययी भाव समास। दूसरे समाज के रूप में जिस समाज की हम चर्चा करते हैं वह है तत्पुरुष समाज। तीसरा समास है कर्मधारय। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। समाज के विषय में जानना मित्रों बहुत आनंददायक है, बिल्कुल कठिन नहीं है। हम खेल खेल में ही कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि निगम से आगम और आगम से निगम की ओर जब कदम बढ़ाते हैं तो चीज़ अच्छे से समझ ही नहीं आती, वह फटाफट स्थायी रूप से याद भी हो जाती है। तो मित्रों, आते हैं हम अपने पहले समास की जानकारी प्राप्त करने के लिए। पहला समास है अव्ययी भाव समास। आपने अव्यय पढ़े हैं और अव्यय में हमने यह जानकारी प्राप्त की थी। अव्यय वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग, क्रिया या वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब हम अव्ययी भाव समाज को देखते हैं तो एक बात तो निश्चित है कि इसमें वही अव्यय शब्द कहीं न कहीं विद्यमान है। तो मित्रों, इसकी परिभाषा देखते हैं, इसका नियम देखते हैं। इसमें अव्ययी भाव समास के अंदर जब 2 पदों का मिलन होता है तो जो पहला पद होता है वह अव्यय होना चाहिए, और वही प्रधान भी होता है, अर्थात अर्थ करने पर उसी का प्रधान रूप से अर्थ निकलता है। अव्ययी भाव समास के अंदर जो समस्त पद बनता है वह समस्त पद मित्रों क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। आपको याद रखना है, आपका क्रिया विशेषण अव्यय भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये थी हमारी अव्ययी भाव समास की परिभाषा। अब इसे हम थोड़ा आगम के माध्यम से अर्थात उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यथाशक्ति। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। आपसे कोई कार्य करने के लिए कहा जाए और कहे जाए कि आपको ये कार्य करना ही है, तब आपका विनीत क्या उत्तर होता है? मैं यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा। ये यथाशक्ति जो शब्द है इसका अर्थ होता है जितनी हमारी शक्ति है उसके अनुसार। तो मित्रों, यहाँ शक्ति नहीं, यथा जो शब्द है उस पर हमारा अर्थ निर्भर कर रहा है, इसलिए पहला पद अव्यय भी है, वही प्रधान भी है, इसलिए यहाँ पर यथाशक्ति शब्द के अंतर्गत अव्ययी भाव समास होगा। परीक्षाओं में अक्सर
जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वह या तो यह पूछ लिया जाता है किस शब्द के अंदर कौन सा समास है, या फिर शब्द दे दिया जाता है जिसमें यथाशक्ति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यह शब्द देकर पूछा जाता है इसका अर्थ क्या होगा। इसी तरह मित्रों एक शब्द है प्रतिदिन, दिन दिन, दिनों दिन, यथाविधि। ये सारे शब्द इसी के प्रतीक हैं जो अव्ययी भाव समास की स्थिति को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ और उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे हम देखने का प्रयास करेंगे। जब दो अव्यय एक साथ होते हैं तब भी यही समास होता है। जैसे बीचों बीच, धड़ाधड़, पहले पहले, धीरे धीरे, बराबर, ये दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही अव्यय हैं और उसी का प्रयोग दोबारा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी अव्ययी भाव समास होता है। इसी तरह की एक स्थिति और है, हर शब्द वस्तुतः विशेषण होता है, परंतु इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह होता है, अतः यहाँ भी अव्ययी भाव समास ही होगा, कर्मधारय नहीं। क्योंकि हर के साथ जब समास की स्थिति बनती है तो व्यक्ति, पढ़ने वाला विद्यार्थी यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कर्मधारय है अथवा अव्ययी। तो मित्रों आपको रखना है याद कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। हर रोज, हर पल, हर एक, हर साल, इसी तरह के उदाहरण हैं। इसी तरह से अभियोग, विशेष, पराजय, यह अपवाद, प्रबल, इस तरह के शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। मित्रों हमने अव्ययी भाव समास को बहुत अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से देखा। अगले समास का हम